नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद अदाकारों में बहुत ज्यादा टैलेंट है। ये एक काम करने के साथ साथ और भी कई ज्यादा काम कर रहे होते हैं। हम सब लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अदाकारी करके ही पैसा कमाते हैं, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं। इनमें से बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो एक्टर होने के साथ साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील और बिजनेस पर्सन वगैरह होना है। बहुत सारे अदाकार इंटरव्यूज में अपने साइड बिजनेस के बारे में पर्दा उठाते हुए नजर आते हैं और साफ साफ कहते हैं कि सिर्फ अदाकारी कर ही हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं रख सकते। इसको मेंटेन रखने के लिए हमें और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जहां से हमें अच्छे खासे पैसे आते हैं। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जो न सिर्फ अदाकार बल्कि और भी बहुत सारे काम सर अंजाम दे रहे हैं। नंबर 1, मावरा हुसैन। कामयाब तरीन अदाकारा मावरा हुसैन का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिनमें खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट भी काफी ज्यादा होता है। मावरा हुसैन एक साथ कई ज्यादा काम करते हुए नजर आती हैं। इस कामयाब तरीन अदाकारा और मॉडल के इंडियन अदाकारों के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये एक एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ साथ वकील भी हैं और इसके साथ साथ ये अपना बिजनेस भी रन कर रही हैं। इनका अपना कपड़ों का ब्रांड है जिसके लिए ये अक्सर ऐड देती हुई भी नजर आती हैं। इस वक्त की सिर्फ अदाकारी और मॉडलिंग ही नहीं बल्कि अपने कपड़ों के बिजनेस को भी रन कर रही हैं। इनके ब्रांड को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इनके ब्रांड में जो कपड़े हैं वो मगरबी कल्चर को शो करते हैं। नंबर 2, एहसन खान। एहसन खान, जिनके आजकल सोनम बाजवा के साथ कोलैबोरेशंस काफी ज्यादा फेमस हुई है। इन दोनों के कपल को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जहां ही इन दोनों के कपल को आवाम की तरफ से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, वहां ही इन पर तनकीद भी की जा रही है। एहसन खान एक अदाकार, होस्ट और मॉडल होने के साथ साथ एक बिजनेस पर्सन भी है। इनका भी अपना कपड़ों का ब्रांड है जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। ये बहुत ही कम ड्रामों में नजर आते हैं। ये साल में 1-2 प्रोजेक्ट ही करते हैं और उसके अलावा ये होस्टिंग और अपना बिजनेस करते हुए दिखाई देते हैं। ये अपने बिजनेस को काफी ज्यादा सीरियस लेते हैं। नंबर 3, फैसल कुरैशी। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि फैसल कुरैशी की अदाकारी को पाकिस्तान में इतना ही ज्यादा पसंद किया जाता है जितना इंडिया में शाहरुख खान और सलमान खान की अदाकारी को पसंद किया जाता है, तो ये बात गलत न होगी। इतनी ज्यादा एज होने के बावजूद फैसल कुरैशी आज भी यंग दिखाई देते हैं। ये एक एक्टर, होस्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ बिजनेस पर्सन भी है। इनका अपना कनेक्ट स्टूडियो के नाम से प्रोडक्शन हाउस है जिससे ये सालाना अरबों रुपए कमाते हैं। इनके प्रोडक्शन हाउस से काफी ज्यादा कामयाब फिल्में और ड्रामे भी प्रोड्यूस हो चुके हैं। फैसल कुरैशी का नाम उन अदाकारों की लिस्ट पे है जिन्होंने बचपन से ही अदाकारी स्टार्ट कर ली थी। काफी अर्सा तो ये ड्रामों में मासूमाना हीरो का रोल करते हुए दिखाई देते थे, मगर अब ये आकर विलन का रोल कर रहे हैं, जिनमें इनके 2 ड्रामे जुल्म और खई वगैरह शामिल हैं। इन दोनों ड्रामों में इनका किरदार नेगेटिव है, जिस पर होस्ट ने इनसे पूछा कि आप इतने अरसे से पॉजिटिव रोल करते हुए आ रहे थे और अब आकर आपने अचानक से नेगेटिव रोल करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेट मिलेगा। जिस पर इनका जवाब था कि मैं काफी अरसे से एक ही तरह के किरदार करते हुए नजर आ रहा था और अब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अपने किरदार को डिफरेंट किया जाए। मजीद फैसल कुरैशी का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो अच्छे और बुरे दोनों ही रोल कर लेते हैं और इनसे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनको किस तरह से रोस्ट कर रहे हैं। नंबर 4, सैमी खान। हैंडसम और क्यूट अदाकार सैमी खान ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और फिर ये मॉडलिंग से होते हुए एक्टिंग की तरफ आए। काफी देर तो ये ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से ही काम करते हुए नजर आते थे, मगर अब ये ड्रामों में मेन किरदार करते हुए नजर आ रहे हैं। सैमी खान एक एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ इंजीनियर भी हैं और ये अपने तीनों पेशों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 5, हुमायूं सईद। फैसल कुरैशी की तरह अगर हुमायूं सईद के बारे में भी कहा जाए कि इनको पाकिस्तान का सलमान खान कहा जाता है, तो ये बात गलत न होगी। ये न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा बल्कि फिल्म इंडस्ट्री पर भी राज कर रहे हैं। ये बहुत ही कम स्क्रीन पर नजर आते हैं, मगर जब भी आते हैं तो छा जाते हैं। इनकी फैन फॉलोइंग की तादाद कभी भी कम नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती ही जाती है। ये एक एक्टर, मॉडल, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होने के साथ साथ इनके 3 प्रोडक्शन हाउस भी हैं जहाँ पर कामयाब तरीन फिल्में और ड्रामे बनते हैं, जहाँ से ये सालाना अरबों रुपए कमाते हैं। इन 3 प्रोडक्शन हाउसेस के अलावा ये अपनी भाभी के साथ मिलकर बिजनेस भी कर रहे हैं, जहां से ये और इनकी भाभी करोड़ों रुपए में अर्निंग करती हैं। नंबर 6, शाइस्ता लोधी।
होस्ट और अदाकारा शाइस्ता लोधी काफी अरसे के लिए टीवी स्क्रीन से गायब हो चुकी थी, मगर अब ये दोबारा स्क्रीन पर नजर आ रही है और बहुत सारे ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम करती हुई दिखाई देती हैं। ये एक एक्टर और होस्ट होने के साथ साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। इसके साथ साथ इनका कॉस्मेटिक ब्रांड भी है जो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इनके ब्रांड की सप्लाई पाकिस्तान के हर शहर में है। इस वक्त ये अपना दुबई और इस्लामाबाद में क्लिनिक रन कर रही हैं। शाइस्ता लोधी अपने डॉक्टर होने को काफी ज्यादा पसंद करती हैं और इनकी अव्वलीन तरजीह भी इनकी डॉक्टरी ही है। इनका कहना है कि ये अदाकारी तो छोड़ सकती है लेकिन डॉक्टरी करना कभी भी नहीं छोड़ेंगी। वो इनका फर्स्ट पैशन है और दूसरा अदाकारी, लेकिन ये अपने दोनों करियर को इंतहाई खूबसूरती से मेंटेन रखे हुए हैं और ये दोनों ही तरफ तवज्जो देती हुई नजर आती हैं। नंबर 7, एमन एंड मिनाल खान। एमन और मिनाल खान को हम सब काफी अर्से से पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारी के जोर दिखाते हुए देख रहे हैं। आजकल ये टीवी स्क्रीन से गायब हो चुकी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इन्होंने अपनी फैमिली बताई। इनका कहना है कि ये फिलहाल अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हैं और उसके बाद ये दोबारा इंडस्ट्री में आएंगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं। इनका कहना है कि इन्होंने इंडस्ट्री से ब्रेक लिया है और ये बहुत ही जल्द टीवी पर दिखाई देंगी। ये दोनों बहनें अदाकारा और मॉडल होने के साथ साथ बिजनेस पर्सन भी हैं। ये दोनों अपना कपड़ों का ब्रांड रन कर रही हैं। इनका ब्रांड रातों रात अरूज पर पहुंचा और वहां से ये करोड़ों रुपए की अर्निंग करती हैं। मजीद ये बहुत सारे ब्रांड्स के लिए कमर्शियल करते हुए भी नजर आती हैं। नंबर 8, इमरान अब्बास। हैंडसम और क्यूट अदाकार इमरान अब्बास के बारे में तो आप सब वो भी जानते ही होंगे। इनको जितना ज्यादा पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, इससे भी ज्यादा इनको इंडिया में पसंद किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनके इंडिया में काम है। इन्होंने इंडियन अदाकारों के साथ मिलकर बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। आजकल भी ये इंडियन पंजाबी फिल्म जीवे सोनियो में अदाकारी के जोर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान अब्बास को बहुत कम स्क्रीन पर देखा जाता है। ये सालों बाद जाकर कोई ड्रामा करते हैं, मगर जब भी आते हैं तो छा जाते हैं। सालों बाद जाकर इनका ड्रामा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह इनका बिजनेस है। ये अदाकारी के बजाय ज्यादा टाइम अपना बिजनेस को देते हैं। ये एक कामयाब एक्टर, मॉडल और होस्ट होने के साथ साथ आर्किटेक्टर भी हैं और ये अपने बिजनेस पर काफी ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आते हैं। इनकी अव्वलीन तरजीह इनका बिजनेस है और उसके बाद ये अदाकारी की तरफ तवज्जो देते हैं। नंबर 9, अली अब्बास। अली अब्बास का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद हार्डवर्कर अदाकारों की लिस्ट में है और शायद यही वजह है कि ये हर दूसरे ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। अली अब्बास एक कामयाब तरीन अदाकार और मॉडल होने के साथ साथ एक वकील भी हैं। नंबर 10, उर्वा हुसैन। अपनी बहन मावरा हुसैन की तरह उर्वा हुसैन के भी इंडियन अदाकारों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हैं और ये उनके फंक्शंस में जाती हुई भी नजर आती हैं। उर्वा हुसैन भी एक कामयाब तरीन अदाकारा होने के साथ साथ बिजनेस पर्सन भी हैं। ये अपने दोनों कामों में एक्टिव दिखाई देती हैं। आजकल इन्होंने इंडस्ट्री में गैप लिया हुआ है, जिसके पीछे वजह इनके घर बेटी की पैदाइश है। नंबर 11, फाहद मुस्तफा। फाहद मुस्तफा ने इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेले। इस बात में कोई शक नहीं कि ये एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में रची बसी हुई है, मगर इसके बावजूद भी इनको कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी और इसके बारे में ये अक्सर अपने इंटरव्यूज में बताते रहती हैं। ये एक एक्टर, मॉडल, होस्ट होने के साथ साथ बिजनेस पर्सन भी हैं। इनका कहना है कि ये अदाकारी से इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना ये बिजनेस करके कमाते हैं। इनका बिग बैन एंटरटेनमेंट के नाम से प्रोडक्शन हाउस भी है, जहाँ से ये सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक शो में इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि इतना पैसा ये अदाकारी से नहीं कमाते जितना ये अपने दूसरे कामों की तरफ तवज्जो देकर कमाते हैं। इनका प्रोडक्शन हाउस पाकिस्तान को कामयाब तरीन ड्रामे और फिल्में भी दे चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी रिकॉर्ड तोड़ ड्रामों की लिस्ट में है। नंबर 12, फवाद खान। फवाद खान को पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम देखा जाता है। ये सालों बाद जाकर कोई एक फिल्म करते हैं। इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद पहले 3 खूबसूरत अदाकारों में है। ये एक एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ टेलीकॉम इंजीनियर भी हैं और इसके साथ साथ ये अपना कपड़ों का ब्रांड भी रन कर रहे हैं। इनके ब्रांड का नाम स्किल फवाद खान है, जिनसे ये सालाना अरबों रुपए कमाते हैं। ये ज्यादा तवज्जो अपने बिजनेस पर देते हैं और अदाकारी करते हुए बहुत ही कम दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। इन्होंने इंडिया में भी काम किया और वहाँ पर भी इनके चाहने वालों की तादाद लातादाद है। नंबर 14, अली जफर। कामयाब तरीन सिंगर, मॉडल और एक्टर अली जफर से तो आप सब भी आगाह ही होंगे। इन्होंने पाकिस्तानी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। इन्होंने अपने करियर का आगाज सिंगिंग से किया और उसके बाद ये एक्टिंग और मॉडलिंग की तरफ आए। ये एक एक्टर, मॉडल, डायरेक्टर, सिंगर और म्यूजिशियन होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। नंबर 15, अदील चौधरी।
आदिल चौधरी पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में एज अ सपोर्टर और मेन दोनों ही किरदार करते हुए दिखाई देते हैं। ये एक एक्टर, मॉडल, सिंगर होने के साथ साथ डेंटिस्ट भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज डेंटिस्ट की हैसियत से किया था और फिर उसके बाद ये सिंगिंग, मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में आ गए। इनका कहना है कि ये शुरू से ही एक्टिंग करना चाहते थे और अभी अपने डेंटिस्ट होने पर बहुत ही कम तवज्जो देते हैं और ज्यादातर ये एक्टिंग, मॉडलिंग और सिंगिंग करते हुए ही नजर आते हैं। नंबर 16, जबरान सईद। जबरान सईद के शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जो मासूमाना और जालमाना दोनों ही रोल करते हुए दिखाई देते हैं। ये नेगेटिव रोल करने के साथ साथ पॉजिटिव रोल भी बहुत ही बखूबी सा अंजाम देते हैं। जबरान सईद ने अपने करियर का आगाज कमर्शियल से किया और कमर्शियल से होते हुए ये अदाकारी की तरफ आए। इससे पहले ये एक डॉक्टर हैं और ये अपने डॉक्टर होने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये MBBS डॉक्टर हैं और ये अपने दोनों ही पेशों में एक्टिव दिखाई देते हैं। नंबर 17, हदीका कयानी। नाज़िया हदीका कयानी के बारे में अगर कहा जाए कि जब भी पाकिस्तान पर कोई कुदरती आफत आई तो इन्होंने सबसे बढ़ चढ़ कर मदद की, तो ये बात गलत ना होगी। गरीबों की जितनी ज़्यादा मदद ये करती हैं शायद ही इंडस्ट्री में मौजूद कोई और अदाकार इतनी ज़्यादा मदद करता होगा। सैलाबी ज़िदगान के लिए हदीका कयानी ने जो किया वो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। आज तक कभी भी किसी अदाकार ने आवाम की इतनी ज़्यादा हिदमत नहीं की जितनी ज़्यादा इन्होंने कर दी। हदीका कयानी एक एक्टर, मॉडल और सिंगर होने के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं और ये अपने तीनों पेशों को बहुत ही पसंद करती हैं। नंबर 17, अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी इस वक्त पाकिस्तानी सीनियर डैशिंग अदाकारों में से एक हैं। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी काम करके अपनी शोहरत को चार चांद लगवाए। इनके प्रोडक्शन हाउस भी है जहां से ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ ये बिजनेसमैन भी हैं। नंबर 18, नादिया खान। नादिया खान जो कि आजकल ड्रामों में यंग मदर का किरदार निभाती हुई नजर आती हैं। जब भी किसी ड्रामे में यंग मदर का किरदार निभाना हो तो उसकी ऑफर नादिया खान को की जाती है। ये एक मॉडल और एक्टर होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। मजीद ये अपना कॉस्मेटिक का ब्रांड भी रन कर रही हैं और उसके साथ साथ इनका सैलून भी है जहाँ पर बड़े बड़े अदाकार जाते हैं और ये उनका ट्रीटमेंट करते हुए भी नजर आती हैं। इन शॉर्ट ये कि नादिया खान का शुमार पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी है जो बहुत ही मेहनती और मल्टी टैलेंटेड होते हैं। नंबर 19, दौरे फिशा सलीम। दौरे फिशा सलीम जिन्होंने काफी अर्से से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा हुआ है, मगर इनकी शोहरत का बायस कैसे तेरी खुदगर्जी ड्रामा बना। उसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामे में नजर आई। आजकल ये इश्क मुश्किल ड्रामे में अदाकारी की जोर दिखाते हुए नजर आ रही हैं, जहां पर लोगों को इनका किरदार काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ये एक एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ वकील भी हैं। इन्होंने लंदन कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की और उसके बाद ये पाकिस्तान आ गई और फिर इन्होंने एक्टिंग को चुना। नंबर 20, अरीज फातिमा। अरीज फातिमा के शुमार अरीज फातिमा इस वक्त पाकिस्तानी क्यूट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में है। ये आजकल ड्रामों में नजर तो नहीं आती, लेकिन उम्मीद है कि ये जल्द ही ड्रामों में दिखाई देने लगेगी। ये एक एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ साथ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। नंबर 21, हरीम फारूक। कामयाब तरीन अदाकारा हरीम फारूक ने भी पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया। वहाज अली के साथ इनकी अदाकारी को भी काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। ये एक अदाकारा होने के साथ साथ बिजनेस वूमैन भी हैं। इनके अपने प्रोडक्शन हाउस है जहां से ये करोड़ों रुपए कमाती हैं। नंबर 22, दानिश तैमूर। एक्टर, होस्ट और मॉडल होने के साथ साथ दानिश तैमूर एक बिजनेस पर्सन भी हैं। इन्होंने MBA किया हुआ है और इनके बिजनेस में अच्छी खासी ग्रिप है, लेकिन ये ज़्यादातर तवज्जो अपनी एक्टिंग, होस्टिंग और मॉडलिंग को ही देते हैं। नंबर 24, मिकाल जुल्फकार। मिकाल जुल्फकार का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जो बैरूनी ममालिक से आकर पाकिस्तान की शान बन जाते हैं। ये एक एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ एक सैलून भी रन कर रहे हैं। नंबर 25, नुमान इजाज। सीनियर अदाकार नुमान इजाज जो कि होस्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अदाकारी के पेशे में माहिर होने के साथ साथ इन्होंने LLB भी किया हुआ है। नंबर 26, वहाज अली। यूँ तो वहाज अली की शोहरत का आगाज ऐदे वफा ड्रामे से ही हो चुका था, मगर जो शोहरत इनको तेरे बिन ड्रामे से मिली शायद ही आज तक इन्होंने कोई ऐसा ड्रामा किया हो जहाँ से इनको इतना ज्यादा फेम मिला हो। ये एक अदाकार होने के साथ साथ बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मिलकर कमर्शियल करते हुए भी नजर आते हैं, जहाँ से ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। नंबर 24, यमुना जैदी। यमुना जैदी के शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनकी फैमिली लड़कियों का इंडस्ट्री में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती, मगर उसके बावजूद भी ये अपनी फैमिली से लड़ झगड़ कर और जिद कर इंडस्ट्री में आ गई। आज ये कामयाब तरीन अदाकारा साबित हो चुकी हैं। अदाकारी की तरह इन्होंने आर्ट में भी काफी ज्यादा ग्रिप हासिल की हुई है। वहाजिल की तरह ये भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मिलकर कमर्शियल करती हुई नजर आती है, जहाँ से ये करोड़ों रुपए कमाती है।
नाज़रीन के अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।